मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। पता है आप कितने शानदार अब्बा हैं? ना अब्बा, सत्तर साल से इस खानदान के मर्दों की जान गई है। माएं बहन ना कर सकी, दुल्हनों को एहतजाज करने की इजाजत ना मिली, तो लगा जान देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। कोई समझा ही नहीं कि जान लेने से ज्यादा एक माँ से उसका बेटा छीन लेना ज्यादा जानलेवा है। किसी ने सोचा ही नहीं कि जवानी में बेवा होने वाली दुल्हनों का पुरसा खानदानी वकार को मौत के घाट उतार देता है। ये मैंने समझा है अब्बा। इस लड़ाई को एक जीती जागती लड़की के अरमानों का खून चाहिए। चुप हो जाओ महमूद, चुप हो जाओ। नहीं अब्बा, आज आप सुनिए प्लीज। एक आपकी बेटी कट मरेगी तो कितनी माओं के दिल जवानी में मरने से बच जाएंगे। झोली उठा उठा के दुआएं देंगे मुझे। सच्ची अब्बा। जिनके दिल में हाँ होती है उनकी दिल से दुआ होती है। तब आप बैठ के याद करना। एक थी महमल, एक था मंटो। लेकिन मंटो का भी इतना गम नहीं है अब्बा। उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, तो अब उसको खो देने की आदत हो गई है। अब भी आपको लगता है खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं बिना समझाए यहां से चली जाती हूँ। पर याद रखिएगा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बेटी के हलक से भी एक निवाला नहीं उतरेगा। रुको। यहां भेज दो, यहीं बैठकर खा लूंगा, डाइनिंग में नहीं आऊंगा। सोचती हूँ तुझे दी हुई तरबियत पर फख्र करूं या शर्म से डूबकर मर जाऊं। फख्र करें ना पप्पू। इस हवेली पर औरतों की मेहरबानियां हैं बहुत। आपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए, मैंने 100 आरज़ुओं को कुर्बान कर दिया। फिर भी ऐसा लगता है आपसे पीछे रह गई हूँ बहुत। 100 आरज़ुएं 2 बेटों से ज्यादा कीमती नहीं होती। चलें, हम भी कुछ खाते हैं। तू मुझसे आगे निकल गई। नफरत की जंग तेरे सुहाग को खा गई। ऐसा मत कहे। अगर मुझसे निभाने में कोई गलती हुई है तो माफ कर दे मुझे। अरे तूने वो किया है जो हम जैसे मर्द कर ही नहीं सकते। तूने निभा दिया, बता दिया कि ऐसी होती है औरत। अब्बा,
मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। तू चलेगा, मेरे शेर सारी दुनिया देखेगी तुझे चलते हुए। क्या हुआ? अब्बा मान गए, वो सुलह के लिए राजी हो गए। इतनी हिम्मत है सिराज अमृतसरी के अंदर, यकीन नहीं आता। अरे अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं मैं। आज वो नॉलेज के कमरे में गए थे, उसे गले से लगाया, फरजाना को प्यार किया और कहा नफरत की जंग तेरे सुहाग को खा गई, माफ कर दे। तो क्या मतलब है इसका? अब्बा मान गए। खदीजा, अरे सुनो तो, कहाँ हो तुम लोग? बदिया। जी अब्बा। चलो मुंह मीठा करो। पकड़ो, सिराज मान गया। क्या? कल परसों तक तुम्हारा बेटा भी रिहा हो जाएगा। सिराज ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। मैं एग्रीमेंट साइन करने जा रहा हूं, ये लो। शर्तें बताओ। सिराज फरहाद को रिहा करवाएगा, हम शमरेज को छोड़ेंगे। 8-10 दिन में महमूल और फरहाद की शादी हो जाएगी। कैसे? फरहाद की रिहाई सिराज के हाथ में नहीं है, निकाल हजरत के इख्तियार में है। उसे कौन समझाएगा महमल भी छोड़ दे और अपने बाप का खून भी माफ कर दे? ये तो सिराज की जिम्मेदारी है ना। हमें तो फरहाद की रिहाई चाहिए, वही करेगा उससे बात। कब? एग्रीमेंट से पहले या एग्रीमेंट के बाद? साहब वो मंटो साहब आए हैं। बुलाओ उन्हें अंदर। वो दरवाजे के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठूंगा। बोल। वो चाय पियोगे आप? आपको लगता है मैं चाय पीने आया हूं? मरने से पहले कोई चाय पीता है? कौन मारेगा आपको? आज तो मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। ये देखिए, जान हथेली पर रख के आया हूं। लीजिए, वो आ गए। अभी मुझे मार के फ्री हो जाए ना तो चाय इनको पिला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, आज मैं आपके एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। आज बदतमीजी का पूरा तहिया करके आया हूं मैं। आप ड्राइंग रूम में आइए, वहां बैठ के बात करते हैं। जी नहीं, ड्राइंग रूम की सारी मुलाकातें बेकार गई हैं। अब बात यहीं होगी। आप ऐसा करें, पिस्तौल लाइए, यहां कनपट्टी पे रख के खोपड़ी उड़ा दें, वरना महमल अब इसके अंदर से निकलने वाली नहीं है। यू नो व्हाट, आज मैं क्लास पढ़ाने गया तो स्टूडेंट्स ने पढ़ने से इनकार कर दी। आप इनकी बात सुनिए। जी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो आखिरी बातें कर रहा हूं। इनकी मजबूरी है मंटो साहब, ये हार गए हैं। लेकिन आज मैं जीतने आया हूं।
आज जब मेरे मरने की इत्तला पहुंचेगी तो स्टूडेंट्स प्राइड लेकर कहेंगे मंटो इज आवर टीचर। 1 मिनट मंटो साहब। 1 मिनट मिस महमल सिराज अमृतसरी साहिबा, आपके यहां मामला कॉम्प्रोमाइज का है, मेरे यहां मोहब्बत का, और मोहब्बत किसी कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानती। मसलहत को भी नहीं मानते? नहीं मानता। मसलहत की कोख से तो दुनिया भर के गुनाह जन्म लेते हैं। आप बताइए, किसी यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका में या खलीज में मसलहत नाम का कोई बहाना है? नहीं, वहां सिर्फ एक उसूल चलता है, जिसने जुर्म किया वही सजा पाएगा। और क्राइम रेट देखिए वहां नेग्लिजिबल। और यहां जहां मसलियत चलती है, यहां जान लेकर गुंडे दंदनाते फिर रहे। हमने सुलह कर ली है मंटो साहब। लेकिन मैंने नहीं की कोई सुलह। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे लड़ना है। अब मैं पसपा होकर वापस नहीं जाऊंगा। जान जाएगी आपकी। वही तो, वो तो मैंने आते ही पेश कर दी। बोल दिया कि जान ले लो, महमल ना लो मुझसे। रुला दिया उसे। मैंने तो एक पल के लिए रुलाया साहब, आप तो सारी जिंदगी के लिए रुला रहे। सुलहनामे पे दस्तखत तो हो गए हैं मंटो साहब, अब सुलह से कोई फिर नहीं सकता है। देखिए, आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं, शायद उतना जितना महमल करती, लेकिन आपका ये सुलहनामा मेरे जूते की नोक पे। शादी का दिन तय हो गया है, क्या करोगे आप? आप सोचें कि मंटो मैदान में लड़ने के लिए निकल गया तो आप क्या करोगे? आप आपके पास तो पिस्तौल या गन भी नहीं है, क्या लड़ेंगे आप? मोहब्बत कोई पिस्तौल और गनों से थोड़ी लड़ी जाती है। यहां से लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। नामुमकिन। नामुमकिन से पहले मंटो की मौत, नॉट लेस देन दैट। मंटो साहब, मंटो साहब, चलिए, बहादुरी का वक्त खत्म हो गया। मिस मारिया ले जाइए इन्हें। मैं नहीं जाऊंगा। जाना होगा, मोहब्बत में महबूब की आबरू का ख्याल करते हैं। लड़ाई जहां होगी वहां लड़िएगा। ये तो हारे हुए लश्कर के सिपाही हैं, इनसे क्या लड़ना है। चलिए। एक बार उसको बुला दीजिए। वो नहीं आएगी, उसे कोई आने भी नहीं देगा। एक बात याद रखिएगा सिराज अमृतसरी साहब, आपके घर से आज तीसरी बार मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अब अपनी मेहमानदारी का ढिंढोरा ना पीटिएगा। चलिए। एंड वन मोर थिंग, मैं जा रहा हूं, फिर मैं पसपा नहीं हुआ।